गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब। तो कल हमने क्या किया था, सिलेबस अपना डिस्कस कर लिया था। अपने 14 चैप्टर थे, ठीक है। मैंने बताया था कल भी आपको कि अपने फर्स्ट से लेकर जो 8 चैप्टर हैं, क्या है, फर्स्ट से अपना 8 चैप्टर है, ये 8 चैप्टर अपने पास में है। ये कहाँ से है बच्चा, ये है इलेक्ट्रोडायनामिक्स से, ठीक है। या हम बात करें कहाँ से है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से, ठीक है, वैद्युत चुंबकीय, ठीक है। हम ये जो पढ़ते हैं, ये 8 चैप्टर कहाँ से हैं, ये बुक चलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से। यहाँ आप चैप्टर वाइज पढ़ रहे हो बच्चा, वहाँ आप अपन पढ़ेंगे सेमेस्टर 2 में। जो बीएससी आप करते हो यदि, तो बीएससी में क्या है कि आपका सेकंड सेमेस्टर है, वहाँ आपकी एक बुक चलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से, वहाँ हम पढ़ेंगे। तो आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे अपना जो सिलेबस है, कर लिया था हमने डिस्कस। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि हमारा जो पहला से 8 चैप्टर है, पहले से 8 चैप्टर बहुत मायने रखते हैं अपने आप में। आप देखिएगा आधी से ज़्यादा बुक कवर हो चुकी है, एक बुक में हो चुकी है ना। तो मैं उसका पहले ब्रीफ में इंट्रोडक्शन आपको दूंगी, आराम से सुनिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछिएगा, ठीक है। तो देखिएगा, मैंने आपको कल बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। हमारे यहाँ 3 पार्ट में डिवाइडेशन है। कौन कौन सा है, वैद्युतिकी, दूसरा है चुंबकीय, और तीसरा है बच्चा वैद्युत चुंबकीय। ठीक है, ये हम तीनों पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टेट, मैग्नेटोस्टेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। 3 हमने पास पढ़ा। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन की, कि ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, आया कहाँ से है, कौन सा वैज्ञानिक लेके आया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो देखिएगा, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, सुनना प्रेफर करोगे सब? हाँ, अरे सुनना चाहोगे, चलो अच्छी बात है। तो देखिएगा बच्चा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो अपना है, विद्युत चुंबकीय, यहाँ से आपके एक बुक है, इसमें से 8 चैप्टर आपके 12th की फिजिक्स में डाले गए हैं, ठीक है, आपके सिलेबस में डाले गए हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हमें पढ़ना है। क्या है इंट्रोडक्शन, देखिएगा। एक वैज्ञानिक थे, कौन वैज्ञानिक थे, ऑरस्टेड नामक वैज्ञानिक थे। ऑरस्टेड नामक क्या थे, वैज्ञानिक थे, जिनका पूरा नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड। क्या था, हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड थे। कहाँ के थे बच्चा, फ्रांस के थे। कहाँ के थे, फ्रांस के थे। उन्होंने 1820 में, कब, 1820 में क्या बताया, देखिएगा। अपने एक वैज्ञानिक थे हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड। तो एक चीज बताइएगा, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम पढ़ क्यों रहे हैं, पहले तो ये क्वेश्चन, फिर ऑरस्टेड ने क्या बताया, ये वाला क्वेश्चन। तो अब एक चीज मेरे को बताइएगा, यदि आज हमारे जो वर्तमान में, पहले क्या थे, कूलर, पंखा, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह कुछ नहीं होते थे, नहीं होते थे ना। पहले बिजली वो आती है ना, पंखा, उससे से हवा करते थे या नहीं करते थे। आजकल तो एसी आ गई, पंखे आ गए, कूलर आ गए हैं, क्यों, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हमारे पास में आ गए हैं ना। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि आप मेरे को बताइएगा, आज हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में, यदि टीवी, फैन, कंप्यूटर, एसी हमारे पास में है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, ये सब नहीं होते तो हमारा जीवन कैसा होता, क्या आप सरवाइव कर पाते हैं। आप देखिएगा, यदि कुछ देर के लिए लाइट चली जाती है ना, तो हमारे जीवन में उथल पुथल मच जाती है ना, हम रह नहीं पाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिना नहीं रह पाते हैं ना।
तो देखिएगा क्या है, क्यों, यदि हम पढ़ इसी वजह से रहे हैं क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में इसका यूज है। कैसे है, आप फैन का भी यूज कर रहे हो, आप टीवी भी यूज कर रहे हो, आप फ्रिज का भी यूज कर रहे हो, वॉशिंग मशीन आप यूज कर रहे हो बच्चा, मैं डिजिटल बोर्ड भी यूज कर रही हूँ, ठीक है, हम माइक भी हम यूज कर रहे हैं, ओके, आप एसी के नीचे बैठे हो, आप एसी भी यूज कर रहे हो ना, दैनिक जीवन में आप इन सब का यूज कर रहे हो। इसी वजह से हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या पढ़ रहे हैं बच्चा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकीय पढ़ रहे हैं। समझ में आया क्यों पढ़ रहे हैं? यदि कोई भी पूछे, आप सिर्फ पूछे नहीं, हमें खुद को पता होना चाहिए। फिजिक्स में एक रूल कहता है मेरे हिसाब से, क्यों क्या होता है, क्यों होता है और किस लिए होता है, क्यों पढ़ रहे हैं हम और कहाँ यूज हो रहा है, वो जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया हम क्यों पढ़ रहे हैं विद्युत चुंबकीय की, वो इसी वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे जो डेली लाइफ में यूज हो रहा है। तो देखिएगा, फिर हमारे पास में आया 1820 में हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड नामक एक वैज्ञानिक थे। वो क्या कर रहे थे बच्चा, अपने लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। क्या कर रहे थे, लैब में अपना प्रयोग कर रहे थे। जैसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री में करते हो ना लैब में का वर्क, वैसे ही वो अपने लैब में क्या कर रहे थे, वर्क कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। तो क्या हुआ, उन्होंने देखा कंपास, आप जानते हो कंपास क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में दिशा सूचक यंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिशा सूचक यंत्र बोलते हैं। जानते हो क्या आप सब हैं? अरे जानते हो क्या, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। देखिएगा, शब्द से पता चल रहा है दिशा सूचक यंत्र। किससे पता चल रहा है, शब्द से, दिशा सूचक यंत्र। क्या है बच्चा, दिशा सूचक यंत्र जो क्या करता है, हमें डायरेक्शन बताता है, जो हमें दिशा का ज्ञान करवाता है, वही यंत्र कौन सा है, दिशा सूचक यंत्र। आप मुझे बताइएगा, समुद्र में ये बड़े बड़े जो शिप चलते हैं, जो जहाज चलते हैं, वहाँ उनको डायरेक्शन कैसे पता चलती है कि ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, कहाँ जा रहे हैं? क्यों, समुद्र तो चारों तरफ से एक जैसा दिखता है ना, या फिर आप प्लेन की बात करिएगा, ऊपर आकाश में भी एक जैसा, कैसे पता चलता है? तो देखिएगा बच्चा, वहां भी क्या लगा होता है आपके जहाज में या प्लेन में, एक लगा होता है क्या, दिशा सूचक यंत्र, कंपास लगा होता है। क्या लगा होता है, दिशा सूचक यंत्र लगा होता है। वहीं से जो शिप चलाने वाले हैं या फिर प्लेन वाले हैं हमारे, वो क्या करते हैं, वहाँ से उनको डायरेक्शन पता चलती है कि उन्हें जोधपुर जाना है, जयपुर जाना है या दिल्ली जाना है। क्यों, सही कह रही हूँ नहीं कह रही? या फिर शिप वाले श्रीलंका जा रहे हैं या फिर कहीं और जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, सही है ना? तो वहीं से उन्हें पता चलता है, किसके जरिए, दिशा सूचक यंत्र के जरिए पता चलता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या था, हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड नामक वैज्ञानिक क्या कर रहे थे बच्चा, अपने लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे। क्या प्रयोग कर रहे थे, उनके पास में इलेक्ट्रिक सर्किट था, ठीक है। उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक सर्किट के पास में ये जो कंपास है, जो दिशा सूचक यंत्र है, वो गलती से रख दिया। जैसे उन्होंने क्या किया, सर्किट में करंट का फ्लो किया तो उन्होंने देखा कि अपना जो कंपास है, जो दिशा सूचक यंत्र है, वो वाइब्रेशन करने लग गया, वाइब्रेशन, कंपन करने लग गया। अरे कंपन भी हल्का फुल्का नहीं, जैसे गांव में डीजे बजता है ना, बजता है तो आसपास कितना वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है ना, तो वैसे ही क्या होने लग गए, कंपन स्टार्ट होने लग गए, मेज पे सब कुछ हिलने लग गया, डीजे की तरह। समझ में आ रहा है? तो क्या हुआ, उन्होंने सोचा भाई ये क्या हुआ, ठीक है, क्योंकि पहले भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए, लेकिन आज क्या कर दिया, गलती से वो दिशा सूचक यंत्र रख दिया। तो उन्होंने क्या देखा, देखिएगा, उन्होंने देखा
यदि मैं सर्किट में करंट का फ्लो स्टॉप कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ, तो क्या होता है, कंपास मतलब उसमें क्या होता है, सर वाइब्रेशन नहीं होते हैं। लेकिन यदि मैं करंट का फ्लो करता हूँ तो क्या होते हैं, कंपास में वाइब्रेशन। कंपास की एक निडल होती है बच्चा, ऐसा कंपास होता है, यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ ऐसे लिखे होते हैं, ये एक निडल होती है जो डायरेक्शन बताती है कि आप नॉर्थ में हो, साउथ में हो, ईस्ट में हो या वेस्ट में हो। आप देखिएगा जो मैग्नेट है हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल में ही वर्क करती है ना, मैग्नेट जो है नॉर्थ और साउथ पोल में ही वर्क करती है। तो ये जो मैग्नेटिक निडल है ना, मैग्नेटिक जो चुंबकीय सुई है वो भी क्या है, नॉर्थ पोल में एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। क्या समझ में आ रहा है, क्या करती है, चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो मैग्नेटिक निडल है इसमें वाइब्रेशन होना स्टार्ट करते हैं कब, जब मैं सर्किट में करंट का फ्लो करती हूँ, सर्किट में करंट का धारा का प्रवाह करती हूँ तब। उन्होंने क्या देखा, देखिएगा, फिर उन्होंने अनुमान लगाया, यदि मैं सर्किट में जब करंट का फ्लो कर रही हूँ, धारा प्रवाह कर रही हूँ, तो आप एक चीज बताइएगा, करंट कब, जब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, जब कोई चार्ज पार्टिकल हमारे, जब कोई आवेश हमारा क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, आवेशित कण हमारे क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो गति करने के साथ साथ उनमें क्या हो रही है, करंट जनरेट होती है ना भाई। करंट कब जनरेट होती है, जब धारा प्रवाह होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा प्रवाह होती है, सबको पता है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं तो जो मैग्नेटिक निडल है उसमें डिफ्लेक्शन आते हैं, उनमें विस्थापन आता है, विचलन आता है। और विचलन क्यों आ रहा है बच्चा, विचलन इस वजह से आ रहा है क्योंकि जो हमारा चार्ज पार्टिकल है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, जब वो गति करते हैं तो उनके गति करने पर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, एक क्षेत्र जनरेट हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। समझ में आ गया चुंबकीय क्षेत्र क्यों आ रहा है, ठीक है। और जब कोई रेस्ट पे है तो हमें पता है, ये किसने बताया बच्चा, ऑरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने। फिर क्या है, 1873 में, 1873 में आपने नाम तो सुना ही होगा, मैक्सवेल, नाम सुना है, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। देखिएगा 1831 से और 1875 या 79 तक इन्होंने रिसर्च करी थी। देन 73 मैक्सवेल क्या थे, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या बताया, देखिएगा, उन्होंने बताया कि हमारे पास में जब कोई चार्ज पार्टिकल क्या है, रेस्ट पे है, सबसे पहले मैक्सवेल ने बताया, ये आप तो पढ़ते हो कि भाई हमारे पास में जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, धनावेश के कारण, आवेश धनावेश हो ऋणावेश होते हैं। धनावेश में कहाँ होती है, बाहर की तरफ होती है, और ऋणावेश में कहाँ आती है, अंदर की तरफ आती है। क्या आती है, विद्युत क्षेत्र रेखा है। यही है या नहीं है, बताइएगा जरा। सही कह रही हूं मैं, ये धनावेश हो गया, ये कैसा हो गया, ऋणावेश हो गया हमारे पास में, सही है ना। तो देखिएगा क्या बताया कि जब दो समान आवेश एक दूसरे के पास में आते हैं, जब दो समान आवेश एक दूसरे के पास में आते हैं तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। दो क्या होते हैं बताइएगा, दोनों समान आवेश एक दूसरे के पास आते हैं तो क्या होता है, दोनों में प्रतिकर्षण होता है। और जब दोनों विपरीत आवेश या पॉजिटिव और नेगेटिव पास आते हैं, दोनों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहली बात हम बात करें, जब दो समान आवेश एक दूसरे की ओर आते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण बल लगता है। जब दोनों असमान आवेश एक दूसरे के पास आते हैं तो उनमें आकर्षण बल लगता है। समझ में आया इतना, ठीक है। देखिएगा मैं समझा रही हूँ, सब चीजें लिखाऊंगी मैं आपको,
लेकिन उससे पहले आप समझिएगा, क्योंकि जब आप पढ़ोगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिएगा क्या बताया मैक्सवेल ने 1873 में, क्या बताया जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने बताया बच्चा कि हमारे पास में यदि कोई चार्ज पार्टिकल यदि कोई हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से ही हमारे पास में क्या होगी, धारा प्रवाह होगी ना, विद्युत धारा की हम बात करें, चुंबक, ठीक है। तो क्या होती, जब कोई चार्ज पार्टिकल जब कोई आवेशित कण हमारा कैसा है, स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है, कैसा है, रेस्ट पर है, कैसा है, रेस्ट पर है, तो कौन सा फील्ड जनरेट होता है, जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है हमारा, तो वहां हमारे पास में विद्युत क्षेत्र जनरेट हो जाता है। कैसा, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट तो होगा ही जब चार्ज पार्टिकल कैसा है, रेस्ट पर है, स्थिर अवस्था में है। लेकिन हमने क्या किया है, अब उसमें गति करवा दी है, मतलब उसको क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन का मूव करवा दिया। कोई सर्किट है, ठीक है, उसमें करंट का फ्लो हम नहीं कर रहे हैं, तब तक क्या करते हैं, वो रेस्ट पर है, चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है, भाई करंट फ्लो नहीं हो रही है। जैसे मेरे पास में ये कोई रोड है, मान लो इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो ये मैंने अभी इसमें करंट फ्लो नहीं करवा रही, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, सारे रेस्ट पर है, स्थिर अवस्था में है, तो कौन सा फील्ड जनरेट हो रहा है, विद्युत क्षेत्र हो रहा है ना। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें गति करवा रही हूँ, मैंने वो उसको सर्किट में ऑन कर दिया है, मैं इसमें कोई धारा प्रवाह कर रही हूँ, करंट फ्लो करवा रही हूँ। करंट कब फ्लो होती है, जब इलेक्ट्रॉन हमारे क्या करते हैं, गति करते हैं। जब हमारे पास में आवेशित कण गतिमान अवस्था में होते हैं, कैसे होते हैं, गतिमान अवस्था में होते हैं, तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कौन सा क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ हमारा कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है बच्चा, चुंबकीय क्षेत्र। तो आपसे कोई भी पूछे कि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र कैसे जनरेट होता है, कैसे क्रिएट होता है, तो आप बता सकते हो कि जब कोई चार्ज पार्टिकल आपका रेस्ट अवस्था में है, कोई भी रेस्ट स्टेट में है, स्थिर अवस्था में है, देन वहाँ जो फील्ड जनरेट हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यदि हम क्या करते हैं, ऐसा कोई भी करंट है, सर्किट में फ्लो करवा दी है करंट, तो जब चार्ज पार्टिकल कैसा है, गतिमान अवस्था में है, तो क्या है, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। समझ में आया इतना सब, बताइएगा जरा, समझ में आया, समझ में आया इतना सब मैंने क्या बोला। फैराडे भी आए थे 1831 में, वो भी बता के गए। फैराडे ने क्या बताया कि जो हमारे मैग्नेट है, क्या है, जो हमारी चुंबक है, ठीक है, हमने क्या किया, कोइल है, आप कॉपर के तार लीजिएगा, कॉपर का तार लिया, उसकी कुंडली बनाइएगा। कैसे कुंडली बनाते हैं मैं बताती हूँ, ऐसे कुंडली बनाइएगा। आपने रॉड देखी है, रोड जो गर्म पानी करते हैं, देखी है ना, वो उसमें ऐसे ऐसे सर्कल बने होते हैं, रोड ऐसे बनी होती है ना कुंडली, तो आप कुंडली बनाइएगा और कुंडली के दोनों सिरे, ठीक है, आप किसी जहाँ से करंट हम मेजर करते हैं उससे कनेक्ट करिएगा आप, और फिर जो कुंडली है उसके आसपास क्या करिएगा, जो मैग्नेट है उसको रोटेट करवाइएगा, कुंडली के अंदर करवाइए या फिर उसकी जो कुंडली है उसके आसपास करिए। आप देखिएगा हमारा जो करंट मेजर करने का जो यंत्र है हमारे पास में, उसमें क्या होती है, करंट शो होना स्टार्ट हो जाती है। देखिएगा कैसे, ठीक है, इतना समझ में आया आप सभी को, बताइएगा जरा कैसे आया, क्यों आया। सबसे पहली बात, आप विद्युत क्षेत्र कैसे आया है, चुंबकीय क्षेत्र कैसे आया है, तो आपने बताया मैक्सवेल क्या बताए, ऑरस्टेड नामक वैज्ञानिक क्या बताए। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो क्या हुआ, हमारे पास में जो ऑरस्टेड नामक वैज्ञानिक थे ना, उन्होंने इलेक्ट्रोस्टेट और मैग्नेटोस्टेट का संगम करवाया, दोनों को अलग अलग थे बेचारे, क्या करें,
उन दोनों को एक करवाया। किसने? ओरेस्टेड ने एक करवाया। अब दोनों अलग अलग थे, परेशान हो रहे थे, तो इलेक्ट्रोस्टेट और मैग्नेटोस्टेट, विद्युतिकी और चुंबकिकी को दोनों एक मिलाया और उन्होंने एक नाम दिया जिसे हम बोलते हैं वैद्युत चुंबकिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? वैद्युत चुंबकिकी। और वैद्युत चुंबकिकी क्या है? वो यही है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल हमारा रेस्ट पर है तो विद्युत क्षेत्र जनरेट होता है, और जब कोई चार्ज पार्टिकल हमारा गतिमान अवस्था में है तो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। समझ में आया? तो देखिएगा, मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, उसके जरिए आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप करिएगा कैसे, देखिएगा। ये क्या है बच्चा? ये ओरेस्टेड नामक वैज्ञानिक है, ये हमारा कंपास है, ये कंपास है। ठीक है, कंपास में उन्होंने क्या बताया, देखिएगा। ये ऐसे क्या हो रहा है, फ्लो, मैंने जो बताया ना एक सेल से जोड़ दिया। देखिएगा, क्या चुंबक से बिजली उत्पन्न की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। चुंबक से बिजली कैसे उत्पन्न करते हैं, देखिएगा। ये कॉइल है, ये हम करंट मेजर करते हैं। तो हमने क्या किया है, एक मिनट वापस देखिएगा, हमने क्या किया है बच्चा, हाँ हमने क्या किया है यहाँ पर करंट मेजर करने के लिए, देखिएगा हमने क्या किया है कि यहाँ इसके पास किया तो करंट का फ्लो हुआ ना, करंट का फ्लो। तो जो करंट का फ्लो हो रहा है हमारे पास में, वो यही बता रहा है कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हमने क्या किया है, इसके पास जब मैग्नेट आएगी, देखो मैग्नेट आई है ना, तो करंट देखो ये निडल हो रही है, मतलब यहाँ से हम मैग्नेट से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। किससे? चुंबक से इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट आप खुद भी कर सकते हो। कॉइल लीजिएगा, उसको किसी हमारे जो अल्टरनेटिव उससे है, जो आपकी ये मोटर होती है ना बिजली, आप देखिएगा ये जो मोटर है ये सभी क्या है हमारे पास में जुड़ी हुई होती है। क्या होती है बच्चा? सभी जुड़ी हुई होती है। और सभी किस पर वर्क करती है? वो इसी सिद्धांत पर वर्क करती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो देखिएगा, ये हमारे पास में था आज इंट्रोडक्शन। हम ऑप्टिक्स के बारे में, ऑप्टिक्स है हमारा जो नेक्स्ट है, ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है। उसमें हम प्रकाशिकी के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या है। ठीक है, रे ऑप्टिक्स में हमने वेव के रूप में इसको कैसे पढ़ा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम पढ़ेंगे कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर कैसे होती है। भाई जो वेव है हमारी वो कैसे जाती है। तीसरा, हम जो मैक्सवेल की चारों समीकरण पढ़ेंगे। मैक्सवेल की चारों समीकरण कौन कौन सी है? डेल डॉट ई वेक्टर बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट हम पढ़ेंगे। डेल डॉट बी वेक्टर बराबर 0 हम पढ़ेंगे। ठीक है, डेल क्रॉस ई वेक्टर बराबर क्या पढ़ेंगे? माइनस डेल बी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम डेल क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या पढ़ेंगे? म्यू एप्सिलॉन नॉट डेल ई वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। ये चारों इक्वेशन हम किसके पढ़ेंगे? मैक्सवेल की पढ़ेंगे यहाँ चैप्टर में। रे ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स में हम मिरर पढ़ेंगे, दर्पण पढ़ेंगे, लेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ हम परावर्तन, अपवर्तन का सिद्धांत, ठीक है, रिफ्लेक्शन ये पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास में आती है कि हम वेव नेचर पढ़ेंगे। भाई जो पार्टिकल है हमारा, दो वेव और रे दोनों रूप में होती है। पार्टिकल नेचर के रूप में भी होती है और वेव नेचर के रूप में भी होती है, जो हम क्वांटम फिजिक्स में पढ़ते हैं। एटॉमिक फिजिक्स में हम एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स में हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। और जो सेमी कंडक्टर है हमारा बच्चा, वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पढ़ेंगे। तो सब चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हैं और सब आपके आने वाले आगे यूज़ आएगी सब चीज़ें। ठीक है, तो आज मैंने 1 से जो 8 चैप्टर है, क्यों आया, कैसे आया, वो सब चीज़ बता दी है कि विद्युत क्षेत्र कैसे जनरेट होता है, चुंबकीय क्षेत्र कैसे जनरेट होता है। और एक चीज़ देखिएगा, विद्युत क्षेत्र हमारे पास में है ना, तो हम चुंबकीय क्षेत्र भी निकाल लेंगे। ठीक है, वहाँ से हम निकालेंगे, दोनों जनरेट करके हम निकाल लेंगे। विद्युत क्षेत्र हमें पता है, हम चुंबकीय क्षेत्र यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉइंटिंग वेक्टर पढ़ेंगे हम, वहाँ से हम निकाल लेते हैं।
फिर हम बात करते हैं आगे अल्टरनेटिंग करंट के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो कल से हम क्या करेंगे, अपना जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आज हमारा जो इंट्रोडक्शन था, सिलेबस मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है और इंट्रोडक्शन भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर